जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में आपको बताएंगे जिसने अपने काल में कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी उसने करोड़ों लोगों की जान बचाई। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे, तो आइए इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह किला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक कृत्रिम रूप से बनाए गए टापू पर स्थित है, जो बीन के आकार में बनाया गया है। इसकी बनावट ही अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए प्रतीत होती है। इसे रूस ने फिनलैंड की खाड़ी जल मार्ग की रक्षा के लिए सन 1845 में बनाया था। सम्राट अलेक्जेंडर के नाम पर इसका नाम अलेक्जेंडर फोर्ट रखा गया, लेकिन यह सैन्य दृष्टि से इतना मजबूत और विध्वंसकारक था कि दुश्मन इसके पास आने की भी नहीं सोचते थे। यह एक साथ जल और थल चारों तरफ मार कर सकता था। इसका वास्तुशिल्प बहुत ही शानदार है। यह आकाश से बिल्कुल एक अंकुरित बीन की तरह दिखाई देता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग मीटर के आसपास होगा। यह 3 मंजिला बना हुआ है। इसमें 1000 सोल्जर एक साथ रह सकते थे। इसमें 103 तोपें थीं और 34 तोपें इसकी छत पर मौजूद थीं। इस किले का बस एक ही मिशन था, पीटर्सबर्ग के दक्षिण में बाल्टिक जल मार्ग की रक्षा करना। इस किले ने कभी भी किसी सैन्य कार्रवाई में भाग नहीं लिया, लेकिन कई बार दुश्मन ने इस पर हमला करने की सोची, लेकिन इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे उन्होंने अपना इरादा ही छोड़ दिया। सन 1896 में सेना ने इस किले के ऊपर से पूर्ण रूप से नियंत्रण हटा लिया। सन 1894 में रूसी सरकार ने प्लेग जैसी महामारियों से लड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था प्लेग जैसी महामारी पर खोज करना और उसकी दवा तैयार करना। तब इस किले को उस प्रयोगशाला के लिए एक उचित स्थान माना गया, जिसे नाम दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपीरियल मेडिसिन। एक अच्छे स्तर की प्रयोगशाला बनाने के लिए बहुत सी और भी चीजों की आवश्यकता होती है। उस विषय से जुड़ी तमाम किताबों का बड़ा संग्रह, इसके लिए यहाँ एक लाइब्रेरी खोली गई। प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए उसमें बंदर, चूहे और विशेषकर घोड़ों को यहाँ रखा गया। यहाँ संक्रमित जानवरों को और यूज प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए एक फर्नेस लगाई गई। इस लैब का मुख्य उद्देश्य प्लेग बीमारी का अध्ययन और घोड़ों के प्रतिरक्षण सीरम से वैक्सीन तैयार करना था। उस समय बुबोनिक प्लेग से ग्रस्त लोगों की मरने की दर 60% तक थी। इस लैब में तैयार वैक्सीन की खोज से लाखों लोगों का इलाज किया गया और वह ठीक हो गए। बाद में इस लैब में बहुत सी बीमारियां जैसे हैजा, टिटनेस, टाइफस, स्कारलेटिना आदि अनेक बीमारियों के खिलाफ सीरम को विकसित किया गया, जिससे मानव जाति को बहुत बड़ा लाभ हुआ। इस महान कार्य के चलते वहां के 2 बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर टर्चिनोविच और डॉक्टर इमानुएल एफ संक्रमण से ग्रसित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 2 महान साइंटिस्टों ने अपना जीवन खो दिया। इसलिए इतिहास इस बात को याद दिलाए, उस समय से ही इस किले को प्लेग फोर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1971 में कम्युनिस्ट राज के आने के बाद इस लेबोरेटरी को बंद कर दिया गया। अब सरकार ने इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए पीटर्सबर्ग से नाव की सुविधा मौजूद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।